हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो आपको बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो आज मैं वो कंटिन्यू करूँगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर दिया है। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, डिवाइड द नंबर 20 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो नंबर 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का समय स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं देखो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो नंबर 20 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट x be the first part, ठीक है। let x be the first part of 20, let x be the first part of 20, therefore second part क्या आएगा, therefore second part will be equal to 20 minus x करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फर्स्ट पार्ट को 12 लिया तो सेकेंड पार्ट क्या आएगा, 20 minus 12 8 आएगा, लाइक दैट। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को x अज्यूम किया तो सेकंड पार्ट आएगा 20 का 20 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे। सो राइट हियर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन देखो क्या दिया है, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड पार्ट, उसे हमें मैक्सिमा प्रूफ करना है। तो इसे हम फंक्शन ले लेंगे। हाँ, तो हम लिखेंगे लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 पार्ट ऑफ 20, दैट मीन्स x इंटू क्या लिखोगे 20 माइनस एक्स। अब आपको फंक्शन मिल गया, इसे हम मैक्सिमा इजीली प्रूफ कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करता हूँ पहले फंक्शन को मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करो, सो दिस इज 20x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20x का डेरिवेटिव 20 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मेथड तो आपको पता ही है मैक्सिमम मिनिमा का। तो एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 2x का डेरिवेटिव, 20 का 0 हो जाएगा माइनस 2x का माइनस 2 आएगा। ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है हम क्या करते हैं, पुट, हम लिखते हैं पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स है 20 माइनस 2x, तो लिखेंगे 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू माइनस 2x, वहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस 2x आएगा। तो x का वैल्यू 20/2 देखो आपको 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ 20 कितना हो जाएगा 10, और सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, वो भी 10 आएगा, ठीक है। बाद में देखते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो वहाँ से आपको x का वैल्यू मिला। बट हमें प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन जो वो मैक्सिमा है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू कितना मिला 10 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये रूल है, जो भी x का वैल्यू मिला है उसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे। तो ये देखो आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू 10 पुट करोगे तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल x नहीं है। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका एफ डबल डैश ऑफ 10 इज इक्वल टू माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, और ये माइनस 2 क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, मतलब लेस देन 0 है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ 10 लेस देन 0 मिला। और आपको मालूम है जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है दैट मीन्स फंक्शन इज मैक्सिमा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा, लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा एट पॉइंट क्या है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 10। तो ये प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, हाँ देयरफॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ 20 बी क्या लिखोगे 10 एंड सेकेंड पार्ट, हाँ एंड सेकेंड पार्ट ऑफ
20b कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा था सेकेंड पार्ट 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस 10 कितना आएगा, ये भी 10 आएगा। देयरफॉर टू पार्ट्स ऑफ 20 आर 10 and 10 such that their product is maximum, तो ये देखो 4 मार्क का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द डिमांड फंक्शन इज d इज इक्वल टू 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट, फर्स्ट वन बोला है p इक्वल टू 5 एंड सेकेंड बोला है p इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो वी हैव टू कॉमेंट अपॉन द रिजल्ट। तो गिवन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो फंक्शन क्या दिया है आपको, d इज इक्वल टू 50 माइनस 3p और ये माइनस पी स्क्वायर है। तो जब भी आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस पी अपॉन डी इनटू मार्जिनल डिमांड यानी कि डी डी अपॉन डी पी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से डी डी अपॉन डी पी यानी कि मार्जिनल डिमांड निकालना होगा। तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा इसे। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू पी करना होगा बिकॉज डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो ये हो जाएगा देखो हमारा डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू 50 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 3p का डेरिवेटिव 3 माइनस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2p आएगा। तो हमें यहाँ से डी डी अपॉन डी पी का वैल्यू कितना मिल गया है, -3 माइनस 2p मिल गया है। आप यहाँ पे माइनस को कॉमन ले सकते हो और ये 3 प्लस 2p भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मार्जिनल डिमांड मिल गया। अब आपको जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ गिवन बाय ईटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है माइनस पी अपॉन डी इन टू मार्जिनल डिमांड यानी कि डी डी अपॉन डी पी। जस्ट वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ईटा इज इक्वल टू माइनस पी मैं ऐसे लिखता हूँ डिवाइड बाय डी मतलब डिमांड फंक्शन है और वो डिमांड फंक्शन ये दिया है आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 माइनस 3p और ये देखो है माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल डिमांड डी डी अपॉन डी पी कितना मिला है, माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 2p। तो लिख दो माइनस और यहाँ पर ब्रैकेट में 3 प्लस 2p, ये मार्जिनल डिमांड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इज, फर्स्ट क्या लिखा है 5 रुपीज़। तो फर्स्ट लिखा है व्हेन p इज इक्वल टू 5। तो सिंपली आपको क्या करना है, p का वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस p का वैल्यू 5 पुट करना है डिवाइड बाय 50 माइनस 3 इंटू 5 और ये माइनस देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाइड बाय माइनस दिस इज़ 3 प्लस 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 करोगे यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 5, देखते क्या आता है। सो दिस ईटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस 5 अपॉन, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 50 5 3 15। तो 50 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा 35 आएगा और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 35 माइनस 25 मैं देखो डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिखता हूँ, ठीक है, इंटू 5 2 10, 10 प्लस 3 कितना आएगा, 10 प्लस 3 करोगे तो आपको ये मिलेगा 13, माइनस तो है पहले से और ये हो जाएगा आपका 13। 5 2 10, 10 प्लस 3 13 और ये माइनस साइन। सो देखते क्या आता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आप इसे कैंसिलेशन भी कर सकते हो। देखो 5 1 जा और ये 5 2 जा आपका, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 13/2 आएगा। 13/2 इसे हम और क्या लिख सकते हैं 6.5 भी लिख सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड मिला है वो 6.5 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, 6.5 इज़ मोर देन 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर देन 1। तो क्वेश्चन आपको पूछा था कमेंट अपॉन द रिजल्ट। तो जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू मोर देन 1 आएगा तो आप लिखोगे डिमांड इज़ रिलेटिवली इलास्टिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिमांड, यहाँ पे लिखोगे आप देयरफॉर डिमांड इज़ इलास्टिक, लिखा सिर्फ तो भी चलेगा, डिमांड इज़ इलास्टिक, ये हो गया, ठीक है। अब इसका देखो मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। सेकेंड पार्ट देखो आपको क्या दिया है,
सेकेंड पार्ट है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज़ 2 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन p इक्वल्स टू 2। तो जब p का वैल्यू 2 रहेगा तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो ये जो आपको मिला है ईटा इक्वल टू, यहाँ पे p का वैल्यू 2 पुट करो, देखते कितना मिलता है। ये हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस p का वैल्यू 2 डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे 50 माइनस, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो लिख दो -6 माइनस 2 का स्क्वायर कर दो, ये देखो आपका 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय माइनस एज इट इज़ रहेगा 3 प्लस p का वैल्यू 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 3 प्लस मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, देखते सिंप्लीफाई करके आता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -2 इंटू, देखो यहाँ पे, और ये 4 प्लस 3 7 आएगा, 7, तो यहाँ पे आप लिख दो ब्रैकेट में -7 और ये डिवाइड बाय 50 -6 -4 कितना आएगा, -10 आएगा, और 50 -10 करेंगे तो 40 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 40। सो ईटा इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 40 को आप डिवाइड कर सकते हो तो 20 आएगा। तो एक्चुअली फाइनल आंसर आएगा आपका 7/20 आएगा, और जो 7/20 है डिवाइड करोगे 0 पॉइंट पे आंसर आएगा। सो दिस इज़ लेस देन 1 आ रहा है। सो देयरफॉर यू कैन राइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आएगा तो आप आंसर क्या लिखोगे, डिमांड इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिमांड इज़ सिर्फ इन इलास्टिक लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, डिमांड इज़ इन इलास्टिक। तो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 3 मार्क्स के लिए हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो 3 मार्क्स के लिए दिया है। क्वेश्चन है इफ़ द डिमांड फंक्शन इज d इक्वल टू p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3 फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 4। तो सेम जैसा हमने इसके पहले सॉल्व किया वैसे इसे भी सॉल्व करना है। डिमांड फंक्शन देखो आपको दिया है d इज इक्वल टू p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3। सो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू p। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू p, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू p आएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका dd अपॉन dp इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो p का फंक्शन दिया है वो दोनों भी डिवीजन के फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पे u अपॉन v रूल लेना होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे v यानी कि डिनोमिनेटर v इंटू डी बाई डी पी ऑफ u लिखते हैं हम लोग, फिर माइनस u लिखते हैं, फिर इंटू आएगा d बाई डी पी ऑफ v लिखेंगे, और अपॉन तो पता ही है आपको v का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स p माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू p माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा इंटू p प्लस 6 का डेरिवेटिव माले में आपको 1 आएगा, माइनस p प्लस 6 इंटू p माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 आएगा, और ये देखो आपका डिवाइड बाय p माइनस 3 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई कर दो, p माइनस 3 इंटू 1 तो p माइनस 3 आएगा, और ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा। सो दिस यू कैन राइट, ये माइनस p और ये माइनस 6 हो जाएगा, अपॉन देखो यहाँ पर आपका p माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये प्लस p माइनस p कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, dd अपॉन dp इज इक्वल टू, ये मिलेगा -3 - 6, तो हम इसे -9 लिख देंगे, डिवाइड बाय p माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा मार्जिनल डिमांड dd अपॉन dp। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है -p अपॉन d इंटू लिखते हैं हम dd अपॉन dp, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हो जाएगा -p को वैसे लिखता हूँ, जहाँ पर d है वहाँ पर आपका डिमांड फंक्शन आएगा पूरा, यानी कि ये आएगा आपका। तो आप यहाँ पे लिख दोगे p प्लस 6 डिवाइड बाय p माइनस 3, ये हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय dd अपॉन dp देखो हमने यहाँ पे निकाला है, तो लिख दो ये -9 अपॉन p माइनस 3 द होल स्क्वायर। थोड़ा आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ये देखो p माइनस 3 और ये होल स्क्वायर आपका कैंसिल हो सकता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या बच रहा है, देखो -p इंटू -9, तो ये हो जाएगा आपका 9p डिवाइड बाय, यहाँ पर बच रहा है हमारा देखो p प्लस 6 बच रहा है, और यहाँ पर देखो इंटू p माइनस 3 बच रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज हाउ मच। प्राइस आपको कितना दिया, देखो यहाँ पर 4 रुपीज़ दिया है, मैं वही यहाँ पे लिखूंगा व्हेन प्राइस इज 4 रुपीज़। व्हेन प्राइस इज 4,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 9 इंटू 4 डिवाइड बाय पी का वैल्यू 4 पुट कर दो तो 4 प्लस 6 इंटू देखो ब्रैकेट में यहाँ पे पी का वैल्यू 4 4 माइनस 3 देखते कितना आता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ठीक है, 9 इंटू 4 करोगे 36 आएगा डिवाइड बाय 6 प्लस 4 तो ये 10 हो जाएगा इंटू 4 माइनस 3 1 आएगा, 36 अपॉन 10 आएगा। अब इसे 3.6 भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 3.6। तो ये 3.6 जो है मोर देन 0 है, तो आप क्या लिखोगे, मोर देन 0, दैट मीन्स ईटा इज मोर देन 0। सो 3.6 मोर देन 1 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मोर देन 1, तो कमेंट आप लिख सकते हो देयरफॉर डिमांड इज, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिमांड इज, आप क्या लिखोगे, इलास्टिक है, ये डिमांड इज इलास्टिक। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसे भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल, तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया है C इज इक्वल टू 47x प्लस 300 एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स रेज टू 4 है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एवरेज कॉस्ट, हाँ टोटल कॉस्ट नहीं बोला है, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। फंक्शन यहाँ पर जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोला है वो एवरेज कॉस्ट को बोला है, तो सबसे पहले हमें एवरेज कॉस्ट निकालना होगा। तो एवरेज कॉस्ट को हम ऐसे लिखते हैं CA इज इक्वल टू, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो आपको टोटल कॉस्ट तो दिया है 47x प्लस 300 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा देखो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू, अगर आप सेपरेट करोगे तो ईच टर्म में से x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 47 प्लस ये देखो आपका 300x बचेगा माइनस यहाँ पर x रेज टू 3 बचेगा। तो ईच टर्म को सेपरेट करोगे तो 1 आपका जाएगा, कैंसिल होगा इससे, तो 47 प्लस 300x माइनस एक्स रेज टू 3 आएगा। एक बार आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन मिल गया, अब उसको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करना है तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा एक बार। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो ये हो जाएगा देखो हमारा DCA अपॉन लिखेंगे हम DX इज इक्वल टू 47 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस 300x का डेरिवेटिव पता है आपको 300 आएगा, माइनस एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव भी आपको पता है 3x स्क्वायर आएगा। तो एक्चुअली हमें क्या मिल गया देखो यहाँ पे DCA अपॉन DX इज इक्वल टू 300 और यहाँ पे मिल गया है माइनस 3x स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट हमें बोला है एवरेज कॉस्ट, हाँ एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बोल रहा है, देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। और जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका जो डेरिवेटिव है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव वो मोर देन 0 दिखाना होता है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे DCA अपॉन DX ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा देखो 300 माइनस 3x स्क्वायर मोर देन 0, यहाँ से आपको x मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 ग्रेटर देन, शिफ्ट कर दो तो प्लस 3x स्क्वायर, 3 को यहाँ पे ला करके डिवाइड कर दो तो 3 1 जा तो 100 ग्रेटर देन x स्क्वायर हो जाएगा। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 10 ग्रेटर देन x मिलेगा। और इसे आप कैसे लिख सकते हो, x लेस देन 10 भी लिख सकते हो, तो यही आपका आंसर है। सो व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग x लेस देन 10 आएगा आंसर। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड आपको दिया है एवरेज कॉस्ट, हाँ सेकेंड वन इज एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग दिया है, देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग होगा तो DCA अपॉन DX लेस देन 0 होगा बाय डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर 300 माइनस 3x स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 300 इज़ लेस देन 3x स्क्वायर, 3 से डिवाइड कर दो तो 100 लेस देन x स्क्वायर। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये होगा 10 लेस देन x,
या आप इसे लिख सकते हो और x ग्रेटर देन 10। तो ये देखो आपको आंसर आ गया। सो व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग x इज लेस देन 10 एंड व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग x इज ग्रेटर देन 10। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने जो 3 मार्क्स के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन थे उसे कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।